एक छोटी सी सेनपाई जो कि ऑफिस में सबका दिल जीत लेती है और एक नया जूनियर जो धीरे धीरे उसके करीब आता है। तो दोस्तों, ये है एक ऐसी ऑफिस लव स्टोरी जिसमें क्यूट मूवमेंट्स, रोमांस और थोड़ी सी कॉमेडी भी है। और मेरा वादा है कि आपको आज की कहानी देखने में बहुत मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और इसका नाम है ताकुमा शिनोज़ाकी, जो कि अपना काम खत्म कर लेता है। तभी वहाँ पर उसकी बॉस आ जाती है और उसके काम को देखकर उसकी तारीफ करती है। और इस लड़की का नाम है शियोरी तकासे। ताकुमा शियोरी से कहता है, बॉस मैंने इतना खास काम भी नहीं किया है। पर शियोरी कहती है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ ना करना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। तो इसके लिए ताकुमा उसे शुक्रिया कहता है। फिर शियोरी उसके सर को सहलाने लगती है और कहती है, मुझे सच में तुम पर बहुत ज्यादा नाज है ताकुमा, इसीलिए ऐसे ही काम करते रहना। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमा ऑफिस जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो शियोरी को देखता है जो कि एक झाड़ के पास बैठकर बिल्ली की आवाज निकाल रही थी। तो वो उससे पूछता है, बॉस आखिर आप ये क्या कर रही हो? तो शियोरी ताकुमा के पास जाके कहती है, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा प्यारी बिल्ली देखी, उसे देखकर तो मन कर रहा था कि मैं उसे गले लगा लूं। पर शियोरी को देखकर ताकुमा कहता है, अभी तो मुझे भी गले लगाने का मन कर रहा है। वो कहती है, मैं तो बिल्ली की बात कर रही हूँ। ताकुमा हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं भी तो बिल्ली की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम में लग जाते हैं। फिर शियोरी अपना काम खत्म करके अपने मैनेजर को भेज देती है ताकि वो उसे चेक कर सके। और मैनेजर का नाम है चिहिरो अकीना। अकीना कहता है, अरे वाह शियोरी, तुमने तो बहुत जल्दी काम खत्म कर दिया। ताकुमा भी कहता है, अरे वाह बॉस, आपने तो बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। शियोरी कहती है, लेकिन इतना काम करने के बाद मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। ताकुमा कहता है, आपको मसाज की जरूरत है। तो शियोरी भी कहती है, तो कमाल का आइडिया है। और ये सुनने के बाद ताकुमा को समझ में आता है कि उसने ये क्या कह दिया। अगर वो उसको मसाज देगा तो क्या हो सकता है, वो उसके बारे में सोचने लगता है और उसकी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लग जाती है। और तभी शियोरी कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो ताकुमा शर्मा जाता है और कहता है, अरे नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, मेरे भी कंधे कभी कभी अकड़ जाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मसाज करवा लूं। तो शियोरी कहती है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे कंधों की मसाज कर दूं। पर वो उसके लिए मना करने लगता है। लेकिन शियोरी कहती है, तुम बहुत ज्यादा काम करते हो, तुम मुझे ये करने दो। और वो उसके कंधों की मसाज करने लगती है, जिसमें कि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। शियोरी कहती है, लगता नहीं है कि तुम्हारे इतने लंबे चौड़े शरीर को मेरे नरम हाथों से कुछ होगा। तो ये सुनकर वो कहता है, बॉस आज के लिए इतनी मसाज काफी है। वो कहती है, शायद तुम्हें मेरी मसाज से मजा नहीं आया। तो कहता, नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमा अपने प्रपोजल को याद कर रहा था, लेकिन वहाँ शियोरी आकर उससे पूछती है, ताकुमा तुम क्या कर रहे हो? तो ताकुमा कहता है, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, इसीलिए मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो शियोरी भी उसे बताती है, जब मैं भी यहाँ पर आई थी तो शुरुआत में मैंने अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए बहुत सारी गलतियाँ की थी, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि इस कंपनी में अब मैं किस पोजीशन में हूँ, इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाएगी। ताकुमा कहता है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है जिसमें कि मैं प्रेजेंटेशन देने से पहले बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि आप अपनी प्रॉब्लम को हाथ पर लिखो तो उससे आपका डर गायब हो जाता है। तो ये सुनकर शियोरी अपने हाथ पर उसके लिए कुछ लिखती है और उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर कहती है, मैंने तुम्हारी घबराहट को खत्म करने के लिए अपने हाथ पर कुछ लिखा है। तो ताकुमा उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी ब्रीथिंग से शियोरी के हाथ में गुदगुदी हो जाती है। तो ताकुमा पूछता, क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई? तो कहती नहीं। फिर ताकुमा कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से अब मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमा एक लड़की के पास आकर कहता है, यामागासी क्या तुम ऑफिस की पार्टी में आ रही हो? वो कहती है, हाँ मैं आऊंगी। उसके बाद ताकुमा एक और लड़की के पास आकर उससे पूछता है, हायाकावा क्या तुम भी ऑफिस पार्टी में आ रही हो? और हायाकावा उसे मना कर देती है। उसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती है, तो यामागाशी आकर उन दोनों को देखकर कहती है, क्या तुम दोनों आपस में डेट कर रहे हो? तो ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। यामागाशी कहती है, तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही बन रही है। और ताकुमा कहता है, नहीं हम लोग डेट नहीं कर रहे, वो मेरे बचपन की दोस्त है। तो हायाकावा भी कहती है, हाँ हम बचपन से दोस्त हैं। उसके बाद ताकुमा अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तो शियोरी उससे पूछती है, ताकुमा क्या तुम और हायाकावा एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो ताकुमा कहता है, नहीं मैं हायाकावा को डेट नहीं कर रहा, वो तो हम बचपन से एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े हैं, इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। और वो अपने मन में सोचता है, क्या उन्हें ये जानने के बाद जलन हो रही है? फिर वो कहता नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर तभी शियोरी कहती है, मुझे जलन हो रही है। तो सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है, कहीं मैं उन्हें पसंद तो नहीं आ गया? फिर शियोरी इससे कहती है, ताकुमा मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो उसे लगता है कि वो उसे प्रपोज करने वाली है, पर वो कहती है, मुझे हायाकावा से दोस्ती करनी थी। तो ये जानने के बाद ताकुमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शियोरी कहती है, मैं काफी टाइम से हायाकावा से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन कभी उससे बात करने का मौका नहीं मिला, तो क्या तुम बुरा ना मानो तो मेरी उससे बात करवा सकते हो? तो ताकुमा कहता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जानने के बाद उसका दिल टूट गया होता है। शियोरी को समझ नहीं आता कि इसे क्या हो गया। फिर ऑफिस के काम के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर हायाकावा से शियोरी चिपकी हुई थी। हायाकावा कहती है, तुम्हें पता है बिल्लियां मुझसे अट्रैक्ट होती हैं। ताकुमा कहता है, हाँ वो तो दिख ही रहा है। उसके बाद वो लोग फिर से अपने काम पर आ जाते हैं जहाँ पर ताकुमा अपना काम कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर शियोरी आकर उसे एक कोल्ड ड्रिंक देती है और वो कहती है, मैंने गलती से 2 खरीद ली। तो ताकुमा कहता है, आपका बहुत बहुत
शुक्रिया, मैं आपको इसके पैसे दे देता हूँ। पर वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद शियोरी ताकुमा के काम में उसकी मदद करती है। उसके बाद काम खत्म हो जाता है और वो लोग डिनर के लिए साथ में जा रहे होते हैं। तभी शियोरी छींक मारती है और कहती है रात होते होते इस जगह पर कुछ ज्यादा ही ठंड हो जाती है। तो ये देखकर ताकुमा उसे अपना कोट पहना देता है। तो ये देखकर शियोरी शर्माने लगती है और कहती है ताकुमा ये तुम क्या कर रहे हो। ताकुमा कहता है आपने मेरी इतनी मदद की तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो शियोरी उसे थैंक यू कहती है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन शियोरी उसके कोट को सूंघकर नशा कर रही होती है और वो उस वजह शर्माने लगती है। इसलिए वो उससे कहती है ताकुमा लगता है मैं इस कोट को और नहीं पहन पाऊंगी। पर ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। उसके बाद शियोरी उसका कोट उसे वापस दे देती है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर जब ताकुमा वो कोट वापस पहनता है तो उसे शियोरी की खुशबू आ रही होती है। फिर वहाँ पर एक वेट्रेस आती है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। तो शियोरी ताकुमा से कहती है ताकुमा तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। तो ताकुमा कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, लगता है यहाँ पर ज्यादा गर्माहट है तो मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए। और उसके बाद वो लोग जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपना अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो वो वेट्रेस उनका ऑर्डर लेकर चली जाती है। उस वेट्रेस के जाने के बाद ताकुमा शियोरी से कहता है बॉस आपने इन दिनों मेरी काफी ज्यादा मदद की है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर शियोरी कहती है इसमें शुक्रिया किस बात की, तुम मेरे जूनियर हो तो मुझे इतना तो करना ही चाहिए। फिर उसके बाद उनका खाना आ जाता है तो वो खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमा जब अपना ऑफिस आ रहा था तो वो रास्ते में फिर से शियोरी को म्याऊं म्याऊं बोलते हुए देखता है। तो वो उससे पूछता है तो बॉस आपको आज फिर से बिल्ली दिखाई दे गई। तो वो कहती है हाँ तुम्हें कैसे पता। और वो वहाँ पर वापस से बैठकर उस बिल्ली को बुलाने लगती है। तो ताकुमा पीछे से बिल्ली की आवाज निकालता है। तो ये सुनकर शियोरी उससे कहती है तुमने सुना अभी उसने आवाज मारी, लेकिन लगता है उसके साथ उसका दोस्त भी है इसीलिए ऐसी आवाज आई। तो ये सुनकर ताकुमा फिर से आवाज निकालता है। तो शियोरी समझ जाती है कि ताकुमा ने वो आवाज निकाली थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसे पीटते हुए कहती है तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ताकुमा कहता मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो शियोरी कहती है ठीक है आज पूरे दिन तुम्हें एक बिल्ली की तरह एक्ट करना होगा। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो कहती है बिल्ली की तरह बोलो। तो कहता है हाँ मियाऊ मियाऊ। फिर अकीना को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ से उन दोनों को देख रहा होता है। तो उसके बगल से हायाकावा गुजरती है और वो कहती है मैनेजर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अकीना कहता है उधर तो देखो हमारे ऑफिस के लोगों की आपस में कितनी बन रही है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी शियोरी को कुछ कुकीज देती है और कहती है ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है तो आप इन्हें अपने बाकी ऑफिस के लोगों को बांट सकती हैं। तो शियोरी उसके लिए उस लेडी से थैंक यू कहती है और फिर वो उन कुकीज को लेकर जाने लगती है। पर तभी वो ताकुमा को देखती है जो कि एक जगह पर खड़े होकर बियर पी रहा था। तो वो उसके पास आकर पूछती है ताकुमा बताओ क्या तुम्हें बियर पसंद है या बनी। तो ताकुमा कहता है अगर मुझे उन दोनों में से किसी को चुनना होगा तो मैं बियर को चुनूंगा। तो शियोरी उसे एक बियर शेप में बनी हुई कुकीज दे देती है और वो उसे बताती है ये मुझे सेल्स डिपार्टमेंट से किसी ने दी है और मैंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा सबसे पहले दिया है और याद रखना इस बारे में किसी को बताना मत। तो ये देखकर ताकुमा अपने मन में कहता है अगर मैं ऐसे ही काम करते रहूंगा तो मेरी एक दिन पक्का तरक्की होगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोरी ऑफिस आई होती है, लेकिन वो देखती है कि अभी वहाँ पर कोई नहीं आया, इसीलिए वो अपनी चेयर पर बैठने जा रही होती है, लेकिन उससे उसका पेन गिर जाता है। तो उस पेन को उठाने के लिए डेस्क के नीचे जाती है। तभी वहाँ पर ताकुमा आ जाता है जो कि वहाँ पर शियोरी का बैग देखकर कहता है बॉस तो कभी भी अपनी चीजें ऐसे कहीं पर भी नहीं छोड़ती। और वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। पर तभी शियोरी कहती है गुड मॉर्निंग ताकुमा। तो देखकर वो हैरान हो जाता है कि शियोरी डेस्क के नीचे क्या कर रही है। तो वो उससे पूछता है। तो शियोरी कहती है वो मुझसे पेन गिर गया था तो मैं वही उठा रही थी। और वो कुछ ज्यादा ही शर्मा रही होती है और उसके बाद वो बाहर निकलने लगती है, पर वो डेस्क से टकराकर ताकुमा के ऊपर ही गिर जाती है और ये पोजीशन ताकुमा को गलत लगती है और वो कहता है बॉस मुझे माफ कर दीजिएगा मैं अभी हटता हूँ। तभी वहाँ पर अकीना आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी सुबह तो बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन ताकुमा कहता है जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर हायाकावा भी आ जाती है और कहती है मुझे पता नहीं था तुम इतने ज्यादा खराब इंसान हो। पर वो हायाकावा को भी समझाता है कि ये बस एक इत्तेफाक था। फिर कुछ देर बाद वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। फिर ताकुमा शियोरी को एक डॉक्यूमेंट भेजता है जो कि उसने अभी अभी कंप्लीट किया था। तो वो उसे देखकर कहती है अरे तुमने तो ये बहुत अच्छा बनाया है और वो उसके सर को सहलाती है। ये सब देखकर अकीना को एक आइडिया आता है और वो ताकुमा के पास जाकर कहता है तुम्हें पार्टी के लिए जगह ढूंढने जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई काम आ गया है। तो ताकुमा कहता है ठीक है। तो अकीना कहता है ठीक है तो शियोरी तुम भी इसके साथ जाओ। तो शियोरी भी उसके लिए मान जाती है। उसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये प्लान अकीना का ही है जो कि उनके साथ उनके पीछे आया था। फिर अकीना अपने मन में उनके बारे में रोमांटिक बातें सोचने लगता है। पर तभी वहाँ पर हायाकावा आकर कहती है मैनेजर आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो देखती है कि वहाँ पर ताकुमा और शियोरी भी हैं। तो हायाकावा कहती है अच्छा तो मैं समझ गई। तो अकीना उसे समझाता है कि मैं उन दोनों को साथ मिलाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसको याद आता है कि हायाकावा तो ताकुमा की बचपन की दोस्त है तो उसे उसके साथ जाना चाहिए था। लेकिन वो कंफ्यूज हो रहा था कि वो हायाकावा और शियोरी में से किसे ताकुमा के प्यार में पड़वाए। आपको मुझे इन सब चीज में घसीटने की जरूरत नहीं है। तो अकीना कहता है चलो ठीक है तुम आ ही गई हो तो मेरे साथ अंदर चलो। फिर शियोरी और ताकुमा को दिखाया जाता है जो कि अंदर आकर टेबल पर बैठ जाते हैं और
अकीना को उन दोनों को साथ में देखकर मजा आ रहा था। लेकिन शियोरी और ताकुमा रोमांटिक बातें करने की जगह कैजुअल बात कर रहे होते हैं। हायाकावा कहती है कि आपको इसमें मजा आता है, तो अकीना कहता है हाँ, मुझे दूसरों को एक दूसरे के लवर्स बनाने में अच्छा लगता है। पर तभी वो देखता है कि ताकुमा और शियोरी आपस में बात कर रहे होते, लेकिन तभी शियोरी ताकुमा से चिपक जाती है। फिर वो उठकर ताकुमा के पीछे आकर कहती है मुझे लगा ही था यहाँ से नजारा और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। पर शियोरी को अपने इतने पास देखकर ताकुमा शर्मा जाता है और इधर अकीना को ये सब देखकर मजा आ रहा था। उसके बाद ताकुमा और शियोरी खाना खा लेते हैं। फिर शियोरी कहती है वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया, तो हमें अब चलना चाहिए। ताकुमा कहता है पता नहीं ये वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजर जाता है, मुझे तो अभी आपके साथ और ज्यादा वक्त बिताना था। तो ये सुनकर शियोरी शर्मा जाती है और उसे लगता है कि ताकुमा उसे पसंद करता है। लेकिन तभी ताकुमा कहता है चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तो शियोरी अपने मन में सोचती है ये सब मैं क्या बकवास सोच रही थी। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायाकावा ताकुमा से मिलती है। तो वो देखती है ताकुमा के हाथ में एक छाता है, तो उससे कहती है लेकिन वेदर ब्रॉडकास्ट में तो ये नहीं बताया गया कि आज बारिश होगी। ताकुमा से बताता है वो मैंने टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जिसमें लिखा था कि अगर मैं आज अपने साथ छाता लेकर जाऊंगा तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है। फिर उसके बाद शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। तो ताकुमा कहता है अच्छा हुआ मैं छाता लेकर आ गया। पर तभी वो बगल में देखता है जहाँ पर शियोरी खड़ी होती है, तो उसे देखकर समझ जाता है कि शायद शियोरी अपना छाता लाना भूल गई है। तो इसीलिए वो उसके पास जाकर कहता है बॉस अगर आप चाहें तो मेरे साथ ये छाता शेयर कर सकती हो। तो वो भी उसके लिए मान जाती है और वो दोनों साथ में छाते में जाने लगते हैं। पर रास्ते में ताकुमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। तभी शियोरी देखती है कि उसका कंधा भींग रहा है, तो वो उससे कहती है ताकुमा तुम भींग रहे हो। तो वो जल्दबाजी में बोल देता है अच्छा बॉस आप ये बताइए कि आप मेरी बॉस कैसे बनी। तो कहती है क्योंकि मैं तुमसे ऑफिस में सीनियर हूँ। तो ताकुमा अपने मन में कहता है अरे यार मैं क्या बकवास करे जा रहा हूँ। तो शियोरी समझ जाती है और वो कहती है ताकुमा तुम्हें जबरदस्ती बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही चलोगे तो मुझे इससे बहुत अच्छा लगेगा। ताकुमा कहता है ठीक है बॉस। शियोरी कहती है मैंने देखा है कि तुम ऑफिस में भी सबके चुप हो जाने के बाद ही बात करते हो। तो ताकुमा कहता है हाँ मेरी वही आदत है, लेकिन जब खासकर सेक्शन चीफ साथ में होते हैं तो मैं और ज्यादा घबरा जाता हूँ। तभी शियोरी को एक बुक स्टोर दिखती है, तो वो कहती है ठीक है तो ताकुमा मैं चलती हूँ, मुझे एक बुक खरीदनी है। तो ताकुमा कहता है अगर आप चाहो तो मेरा छाता ले जा सकती हो। पर तभी शियोरी अपने बैग से अपना छाता निकाल कर कहती है मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये देखकर ताकुमा बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोरी देखती है कि ताकुमा तो आज ऑफिस आया ही नहीं है। तो वो इस बारे में अकीना से पूछती है। अकीना बताता है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन क्या तुम उससे मिलने नहीं जाओगी। तो ये सुनकर शियोरी कहती है पर मैं उससे मिलने क्यों जाऊंगी। तो अकीना कहता है क्योंकि वो तुम्हारा एक लौता ट्रेनी है। तो ये सुनने के बाद शियोरी उसके घर जाती है और वो उससे कहती है तो बताओ तुम कैसे हो। तो उसे अचानक से देखकर ताकुमा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो उससे पूछता है बॉस आप मुझसे इतनी दूर से मिलने के लिए आई। तो शियोरी कहती है नहीं मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे भी मिल लूं। और तभी ताकुमा के पेट से आवाज आने लगती है। तो शियोरी कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दूं। और वो उसके लिए खाना बनाने लगती है। ये देखकर ताकुमा को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद वो उसके लिए खाना बना कर ले आती है, तो वो उसे खाते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो शियोरी उसके घर को साफ कर देती है और कुछ देर बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तो ताकुमा कहता है बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझसे मिलने के लिए आई, लेकिन आप यहाँ पर किस काम से आई थी। तो वो कहती है मैं बस अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर मूवी देखने आई थी। तो ताकुमा कहता है लेकिन मेरे घर से तो थिएटर बहुत ज्यादा दूर है। तो ये सुनकर शियोरी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमा हायाकावा के साथ बैठा हुआ था। तो ताकुमा हायाकावा को बताता है कि मुझे बॉस को कोई गिफ्ट देना है, क्योंकि जब मेरी तबीयत खराब थी तो उन्होंने मेरा ध्यान रखा था, शायद मुझे उन्हें एक अच्छी सी कैंडी दे देनी चाहिए। ये सुनकर हायाकावा कहती है तुम पागल हो क्या, जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुम्हारे लिए खाना भी बनाया, तुम उसे एक कैंडी दोगे, तुम्हें उसे कुछ अच्छा सा देना चाहिए। तो ताकुमा कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। हायाकावा उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें उसे एक एप्रन देना चाहिए। तो इसीलिए ताकुमा एप्रन खरीद लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे देते हुए क्या बोलेगा। तभी वहाँ पर शियोरी आ जाती है जो कि उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। तो ये देखकर ताकुमा हड़बड़ाते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहता है। तो शियोरी पूछती है तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। ताकुमा कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ बॉस। लेकिन वो हिम्मत करके शियोरी को वो गिफ्ट दे ही देता है और कहता है आपने उस दिन मेरी बहुत मदद की, तो मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन अगर आपको पसंद ना आए तो मुझे माफ कीजिएगा। तो शियोरी देखती है इसके अंदर एक एप्रन है। तो वो ये देखकर कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ताकुमा। तो ताकुमा कहता है मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया, आप इसमें खाना बनाते हुए बहुत अच्छी लगोगी, लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मुझे आपके दोबारा आने से सच में बुरा नहीं लगेगा। तो शर्माते हुए कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे घर दोबारा जरूर आऊंगी। तो अकीना आकर कहता है क्या तुम दोनों को आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी चाहिए। पर वो दोनों कहते नहीं। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिस में एक बंदा ताकुमा से पूछता है क्या अकीना आए हैं क्या, और इस बंदे का नाम है यूसुके यामागिशी। तो ताकुमा पूछता है अकीना कौन है। तो अकीना पीछे से आकर कहता है वो मैं हूँ। तो ताकुमा उससे माफी मांगता है। उसके बाद सीधा लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसुके और ताकुमा साथ में जा रहे होते हैं। यूसुके कहता है ताकुमा तुम्हें पता है आज ट्यूसडे है, लेकिन मुझे सैटरडे की याद आ रही है। तभी वहाँ पर शियोरी आती है और ताकुमा से पूछती है ताकुमा बताओ क्या तुम मेरे साथ लंच करने वाले हो। तो ताकुमा कहता है मैं आज यूसुके के साथ लंच करने वाला हूँ।
हूँ। तो शियोरी कहती है ठीक है, पर अगली बार तुम मेरे साथ लंच करना, और वहाँ से चली जाती है। ताकुमा कहता है मुझे तो ये हफ्ता बहुत पसंद आ रहा है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमा अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ अकीना आकर उससे पूछता है ताकुमा क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगे। और उसके अचानक से आने की वजह से ताकुमा घबरा जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है आखिर ये अचानक से मुझसे लंच के लिए क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन इन्हें तो मैं मना भी नहीं कर सकता। इसलिए वो उसके साथ लंच पर चला जाता है, जहाँ पर अकीना उससे पूछता है तो बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। ताकुमा कहता है बॉस की बदौलत मुझे काम करने में आसानी हो रही है। फिर अकीना कहता है ताकुमा तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें हायर कर रहा था तब शियोरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, वो बात बात पर तुम्हारे बारे में पूछती थी, लेकिन वहाँ पर शियोरी भी होती है जो कि उसकी बात सुनकर कहती है मैनेजर ये आप क्या बकवास कर रहे हो। अकीना कहता है देखा ताकुमा वो गुस्से में कितनी प्यारी लगती है। तो ताकुमा बोलता है हाँ वो लग तो रही है। तो शियोरी कहती है मैनेजर आप इससे अजीब बातें मत बुलवाओ। तो अकीना कहता है जब तुम यहीं पर हो तो हमारे साथ लंच क्यों नहीं कर लेती। तो वो भी उनके साथ लंच करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद अकीना ताकुमा के पहले दिन की बात याद दिलवाने लगता है। शियोरी कहती है हम ये सारी पुरानी बातें याद क्यों कर रहे हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमा जब पहले दिन काम पर आया था तो उसे शियोरी घूर रही थी, इसलिए वो काम करते वक्त उससे कुछ भी पूछ नहीं पा रहा था। पर तभी वो ताकुमा के पास आकर उसकी मदद कर देती है, तो ताकुमा उसे थैंक यू कहता है। प्रेजेंट में अकीना कहता है मुझे याद है कि तुम शियोरी से पहली बार मिलकर बहुत डर गए थे। तो वो कहता है हाँ आप सही कह रहे हो। तो शियोरी भी कहती है मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल था। फिर हमें पता चलता है कि वो उसे क्यों घूर रही थी, क्योंकि अगर वो उससे फ्रेंडली होकर बात करती तो अकीना उसका फिर से मजाक उड़ाता, पर फिर भी वो उसकी मदद करती है। लेकिन ताकुमा कहता है पर मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो वो कहती है मुझे लगा कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। तो ताकुमा कहता है हाँ बिल्कुल बॉस, मैं आपसे जरूर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछूंगा। पर बॉस बोलने की वजह से शियोरी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है तुमने मुझे बॉस बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए तुम अब से मुझे बॉस ही बोलना। लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि उसने क्या बोल दिया, इसलिए वो उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे मेरा पहला ट्रेनी मिला है इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। पर ताकुमा कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे आप जैसी बॉस मिली, और वैसे मैं भी अपने पहले बॉस के लिए एक्साइटेड था। पर वो एक दूसरे की सिचुएशन जानने के बाद एक दूसरे से फ्रेंडली हो जाते हैं। तो अकीना वहाँ आकर उन्हें छेड़ने लगता है, तो वो उसे शांत होने के लिए कहते हैं, पर पुरानी बातें याद करके दोनों शर्मा रहे होते हैं। अकीना कहता है तुम दोनों को क्या हो गया, मुझे माफ करना, अगर तुम लोगों को शर्म आ रही है तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें डेजर्ट अपनी तरफ से खिलाऊंगा। तो ये सुनकर शियोरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग किसी और कंपनी से मीटिंग करके आ रहे थे। तो शियोरी ताकुमा की तारीफ करती है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन ताकुमा कहता है पर दूसरी कंपनी में मीटिंग करने से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। पर चलते चलते वो लोग एक आर्केड के बाहर आते हैं, जिस आर्केड के बाहर एक गेम लगी हुई थी जिसमें कि आपको डॉल्स को पिक करके अपने पास लाना होगा। तो ये देखकर शियोरी उसे ही देखते रह जाती है, और ताकुमा भी ये देखकर अपने मन में सोचता है कि ये सॉफ्ट टॉय तो, और शियोरी भी बोलती है ये सॉफ्ट टॉय तो। फिर वो दोनों एक दूसरे का नाम लेते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ताकुमा और शियोरी जैसे लग रहे हैं। तो ताकुमा कहता है अरे बॉस मेरा मतलब वो नहीं था। पर वो कहती है अगर मैं तुम्हें वैसी लगती हूँ तो कोई बात नहीं। पर ताकुमा कहता नहीं आप मुझे तो थोड़ी थोड़ी बिल्ली जैसी लगती है। पर क्या सच में मैं आपको एक बेयर हुडी वाला डॉगी लगता हूँ। शियोरी कहती है हाँ तुम उस जैसे ही लगते हो। फिर ताकुमा उससे पूछता है अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके लिए जीत सकता हूँ। तो एक्साइटेड होकर कहती है क्या तुम सच में ये कर सकते हो। तो ताकुमा बताता है हाँ मैं जब बच्चा था तो हर वक्त गेम आर्केड में ही रहता था, और मेरे पास ऐसे प्यारे खिलौनों का कलेक्शन हुआ करता था, और इस कंपनी को ज्वाइन करने की वजह एक ये भी है कि मैं हमेशा से प्यारी चीजें बनाना चाहता था। तो शियोरी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारी कंपनी का मियाओ तारो भी बहुत ज्यादा क्यूट है। ताकुमा कहता है मुझे क्यूट चीजें इसलिए पसंद आने लगी क्योंकि ये मेरी बड़ी बहन को भी पसंद थी। तो शियोरी कहती है ताकुमा तुम भी बहुत क्यूट हो। तो ताकुमा शर्मा के अपने मन में कहता है इस दुनिया में आपसे प्यारी चीज तो है ही नहीं। के बाद वो उस गेम को खेलता है, पर वो एक दो बार कोशिश करने के बाद हार रहा होता है। फिर वो लास्ट बार कोशिश करता है तो बिल्ली के साथ साथ डॉग भी उनकी कार्ट में आ जाता है। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं, लेकिन फिर वो शर्मा जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। शियोरी कहती है एक साथ दो दो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ताकुमा। और ताकुमा कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो बस इत्तेफाक से हो गया। शियोरी कहती है लगता है एक के जाने से दूसरे वाले को अकेलापन महसूस होता है, इसलिए ये भी साथ में आ गया। पर ये सुनकर ताकुमा शर्मा रहा होता है क्योंकि शियोरी ने कहा था कि ये बेयर हुडी वाला डॉगी ताकुमा जैसा दिखता है। शियोरी कहती है तो हमें अब इन्हें एक साथ रखना चाहिए ताकि कभी भी अकेलापन महसूस ना करें। पर ये सुनकर ताकुमा खुद को शियोरी के साथ इमेजिन करने लगता है। फिर शियोरी कहती है जब ये तुम्हारे जैसा दिखता है तो इसका नाम ताकुमा होना चाहिए। तो ये सुनकर ताकुमा हैरान हो जाता है और वो कहता है फिर तो इस कैट का भी नाम शियोरी होना चाहिए। तो शियोरी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, अब बॉस और ट्रेनी साथ में रहेंगे। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यामागाशी हायाकावा और ताकुमा को अपने साथ ले जाती है, और वो लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर यामागाशी उन्हें बताती है मैंने एक म्याओ तारो का वीडियो गेम बनाया है और ये गेम लड़कियों के लिए है। पर ये सुनकर ताकुमा और हायाकावा को समझ नहीं आता कि ये लड़कियों के लिए कैसे हो सकता है। तो यामागाशी उन्हें गेम की लॉबी दिखाती है जहाँ पर म्याओ तारो को एक ह्यूमन लड़के की तरह दिखाया गया था। तभी वहाँ पर शियोरी आती है तो यामागाशी उसे वो वीडियो गेम दिखाकर
कर कहती है तो बताओ मियाओ तारो कैसा लग रहा है। पर उसे देखकर शियोरी कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट है। उसके बाद यामागाशी ताकुमा से कहती है ताकुमा मुझे तुमसे कुछ रोमांटिक स्टोरी जाननी है क्योंकि मुझे तुम्हारी स्टोरीज में से कुछ रेफरेंस निकालने होंगे। पर ताकुमा कहता है तुम ऐसे अचानक से पूछोगी तो मैं कैसे बताऊंगा। शियोरी भी कहती है क्या तुम रोमांटिक कहानियां जानना चाहती हो। हायाकावा कहती है मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं। यामागाशी कहती है क्या तुम लोग हमेशा से सिंगल ही रहे हो। अभी ताकुमा कहता है हाँ याद आया हायाकावा, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि जब तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी तो तुम्हें एक प्रिंस जैसा लड़का दिखाई दिया था। तो हायाकावा कहती है क्या तुम उस पर बात करना चाहते हो। तो यामागाशी कहती है प्लीज मुझे बताओ, मुझे उसमें से रेफरेंस निकालना होगा। तो हायाकावा उसे बताना शुरू करती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हायाकावा इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी पर उसके सैंडल की हील टूट गई थी। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि अकीना होता है। वो हायाकावा से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। अकीना कहता है आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना। उसके बाद वो सुपर ग्लू लाकर उसके सैंडल की हील चिपका देता है। तो हायाकावा उसे थैंक यू कहती है। उसके बाद अकीना उसे उसकी सैंडल पहना देता है तो फिर से उसे थैंक यू कहती है। अकीना कहता है तुम्हारे इंटरव्यू के लिए गुड लक और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है पर वो अभी भी अकीना के बारे में ही सोच रही होती है, लेकिन वो कहती है मुझे पहले अपना इंटरव्यू क्लियर करना चाहिए। फिर वो अंदर आती है तो देखती है वहाँ पर अकीना बैठा हुआ है जो कि उनमें से ही एक है जो उसे हायर करेगा। तो ये सब जानने के बाद वो लोग पूछते हैं क्या तुम मुझसे दोबारा मिली। तो हायाकावा कहती है हाँ मैं मिली तो थी। फिर उसके बाद वो अकीना की हरकतों को याद करके कहती है तुम्हें पता है आतिशबाजी दूर से देखने में अच्छी लगती है। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद शियोरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी बेयर हुडी वाली डॉग को देखकर अपनी बात को याद करती है कि उसने कैसे इसका नाम ताकुमा रख दिया था। तो ये सोचकर वो शर्माने लगती है पर तभी उसे कुछ याद आता है तो वो उसे एक टाई पहना देती है और कहती है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो कहती है अरे मैंने तो इसे और ताकुमा जैसा बना दिया। उसके बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है पर वो सबसे पहले उस डॉग को दूसरी तरफ घुमा देती है। उसके बाद वो नहाकर वापस आती है तो वो वापस से उन डॉल्स को देखती है तो वो कहती है इनको दूर रखने के लिए इनके बीच में कुछ रखना होगा। और वो उसके बीच में कुछ रखने लगती है पर उसी चक्कर में वो कैट उस डॉग के ऊपर गिर जाती है। तो ये देखकर शियोरी उसे इमेजिन करने लगती है कि अगर वो ऐसे ही ताकुमा के ऊपर होती तो, पर वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है और उन दोनों को सही से रख देती है।